भाई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो दहशतगर्द हैं। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। जो लोग देश को तोड़ने वाले लोगों की नारा लगाते हैं उस जगह पे बी टीम ऑफ टेररिस्ट हैं। अरे भाई ये क्या बकवास है। एक तरफ स्टूडेंट पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स रात को सो नहीं पा रहे हैं और ये लोग प्रोटेस्ट करने वालों को टेररिस्ट बता रहे हैं। वाह क्या सीन है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। आज की वीडियो में आपको सारा सच बताऊंगा इन लोगों का। चलो पहले समझते हैं कि असली दहशतगर्द किसको कहते हैं। दहशतगर्द वो होते हैं जो बम फाड़ते हैं, किलिंग्स करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं, समाज के अंदर डर फैलाते हैं ताकि वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुश कर सकें। दहशतगर्दी का मतलब वायलेंस, ब्लड, टेरर। लेकिन क्या सीजेपी प्रोटेस्ट में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है? जंतर मंतर पे धरना, स्लोगन्स, कैंडल जलाना, भगत सिंह की फोटो लेना, अंबेडकर की फोटो लेना, तिरंगा लहराना, क्या ये दहशतगर्दी है? क्या सुसाइड विक्टिम्स के लिए आवाज उठाना दहशतगर्दी है? ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आर्टिकल 19 के अंदर एक राइट है हर एक नागरिक को कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है, सच्चाई के लिए अपनी आवाज उठा सकता है। लेकिन फिर भी प्रधान जी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? मैं आपको बताता हूँ क्यों आ रहा है। क्योंकि उनकी कुर्सी हिल रही है। नीट 2026 का पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, स्टूडेंट का पूरा साल बर्बाद हो गया और इसके बाद कितने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 से 12 बच्चों ने अपनी जान दे दी है राजस्थान, यूपी, एमपी और दिल्ली समेत कई इलाकों से। हर तरफ माँ बाप रो रहे हैं। एक माँ बोल रही है कि मेरे बेटों को वापस ले आओ। ये है असली दहशत। सिस्टम के फेलियर की वजह से पेरेंट्स के अंदर एक डर बैठ गया है कि आगे बच्चों का क्या होगा। लेकिन ये डर प्रधान जी को नहीं लग रहा है। उन्हें तो सिर्फ अपना रिजिग्नेशन ना देना पड़े इसका डर है। अब असली हिपोक्रेसी सुनिए। प्रधान जी कहते हैं कि सीजेपी दहशतगर्दों की बी टीम है। अरे असली वायलेंस अभी हुई कहाँ है? इसी प्रोटेस्ट में नीसू नाम की एक लड़की के पापा के ऊपर 14-15 लोगों ने अटैक किया, कड़े से उनके सर पे मारा, भारी चोटें आई उनको। लड़की रो रो करके ये ऑन कैमरा बता रही है, मैं यहाँ पे क्लिप भी लगा दूंगा। उसके पापा ने क्या बिगाड़ा था? वो कह रही है कि सिर्फ बेटी के लिए आवाज उठाई थी। और दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप बैठी है। ये होती है असली दहशत और असली इंटिमिडेशन। और ये लोग प्रोटेस्टर्स को बुली कर रहे हैं। किसी लड़के का कपड़े का स्टाइल देख लिया तो उसको मीठा बोल दिया, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। ये तो बस एक क्रिएटिव प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का, वो भी पीसफुल है। कॉकरोचेस का मास्क पहन करके अपने सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं वो। इन्हें बुली करोगे तो और गुस्सा बढ़ेगा। अब सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई? अभिजीत दीपके ने स्टार्ट किया। बड़ा ही सटायर मोमेंट है। मतलब जज ने सबको कॉकरोच कह दिया तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और ये चीजें वायरल हो गई तो सारे लोग इसमें जुड़ते चले गए। क्योंकि स्टूडेंट भी फ्रस्ट्रेटेड है, पेरेंट भी फ्रस्ट्रेटेड है। रिपीटेडली पेपर लीक्स होते चले जा रहे हैं। एनटीए का इतना ज्यादा फेलियर है, कोचिंग माफियाज घुसे पड़े हैं हर जगह पे, सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है तो यूथ को ही तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। लेकिन जब ये यूथ सड़क पे आते हैं तो उन्हें टेररिस्ट बोल दिया जाता है इन जैसे लोगों के द्वारा। आपको मालूम है फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे देश के थे उनको भी ब्रिटिश ने टेररिस्ट ही बोला था। तुम क्या कर रहे हो? बच्चों की सुसाइड को इग्नोर कर रहे हो, पेरेंट्स के अंदर जो डर है उसको इग्नोर कर रहे हो। एक तरफ मिनिस्टर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट को दहशतगर्दी बोलते हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। जैसे स्टूडेंट का फ्यूचर मैटर ही नहीं करता है। ये लोग सोचते हैं कि एक लेवल चिपका देंगे तो शायद ये प्रोटेस्ट रुक जाएगा, ये मूवमेंट रुक जाएगा। गलत सोच रहे हो प्रधान जी, ये मूवमेंट अब रुकने वाला नहीं है जब तक आपका इस्तीफा नहीं मिल जाता है। सच ये है कि असली दहशत पेपर लीक्स और सिस्टम के करप्शन में है जो बच्चों की जिंदगी छीन रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को टेररिस्ट बोलना बड़ा ही आसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को उठाना वो बड़ा ही मुश्किल है। अपनी जिम्मेदारी से भागना, अकाउंटेबिलिटी न रखना, यह है असली दहशतगर्दी जो अपने मासूम बच्चों के दिल में भर के रखी हुई है, पेरेंट्स के दिल में भर के रखी हुई है। अपना रिजिग्नेशन दीजिए और सिस्टम को सुधारिए, विक्टिम्स को जस्टिस दीजिए। अगर आप भी इस बात को लेकर के बड़े ही गुस्से में हैं तो ये गुस्सा जायज है। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही झूठ के खिलाफ आवाज उठाते रहिए, सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांगते रहिए।